हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 4 के बारे में। आज की क्लास में हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर दिए थे। आई होप आपने वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? कहता क्या आटा अगर चीनी के साथ मिक्स हो जाए या चीनी आटे के साथ मिक्स हो जाए तो क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने सिविंग के दौरान बताया था आप लोगों को, जब हमने सिविंग पढ़ा था, जिसने वो क्लासेस मिस की हैं हमारे चैप्टर की, ये जो चैप्टर आपका है जिसने उसकी क्लासेस मिस कर दी हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में सभी। तो क्या है, हमने सिविंग में पढ़ा था कि सिविंग के दौरान पार्टिकल साइज, जब दो कंपोनेंट्स का पार्टिकल साइज वेरी करता है, यानी एक बड़े कंपोनेंट्स हैं, कुछ छोटे कंपोनेंट्स हैं, फाइनर कंपोनेंट्स हैं और कोर्स कंपोनेंट्स हैं, हम उनको सिविंग के मेथड से, सीव से, छानी से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर कहता है, यस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, इट कैन बी डन बाई मेथड ऑफ सिविंग। हाँ, हम कर सकते हैं। यस इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, हम सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाई मेथड ऑफ सिविंग, इसको हम सिविंग के मेथड से कर सकते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। सिंस पार्टिकल ऑफ शुगर एंड फ्लोर वेरी इन साइज, कहता क्योंकि पार्टिकल साइज जो है शुगर का और व्हीट फ्लोर का वेरी करता है साइज में, द फाइनर पार्टिकल्स ऑफ व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू होल्स ऑफ सिव व्हाइल बिगर पार्टिकल्स ऑफ शुगर विल रिमेन ऑन द सिव। फाइनर पार्टिकल्स जो हैं, जो आटा है वो छानी से नीचे आ जाएगा और हमारे पास जो चीनी है वो छानी के ऊपर रहेगी, क्योंकि वो उन फाइन होल से, छोटे छोटे होल से नीचे नहीं आ सकती है। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ विल यू सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ अ मड्डी वाटर। हमारा वाटर जो है वो मड्डी है, यानी उसमें मिट्टी वगैरह है, तो हम उसमें से कैसे क्लियर वाटर का सैंपल ऑब्टेन कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पूछा है कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? आंसर है, वी कैन सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मड्डी वाटर बाय मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हम इस मेथड से ये कर सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। इस मेथड से हम इससे क्लियर वाटर का सैंपल ऑब्टेन कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा सैंपल है वाटर का, हमने एक बाल्टी में रखा समझो पानी, अब हमको क्लियर वाटर चाहिए पीने के लिए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेडिमेंटेशन होने देनी है, यानी पार्टिकल्स जो है मड के, उनको नीचे सेटल होने देना है। अब इसके लिए थोड़ा जल्दी अगर ये प्रोसेस करना है तो इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम फटकड़ी का एक पीस जो है उस बाल्टी में पानी में सस्पेंड कर सकते हैं, धागे से बांध कर उसमें सस्पेंड कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे सेडिमेंटेशन जल्दी होगी। कैसे होगी? क्योंकि जो मड के पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स हैं, वो हैवी हो जाएंगे और वो नीचे सेटल करेगा जल्दी से। हम यहाँ वो चीज़ डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे, हमने सीधा लिखा है कि सेडिमेंटेशन करनी है। सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन होगी। डिकेंटेशन से क्या होगा, हम जो पानी साफ है ऊपर क्लियर पानी की, उसको हम दूसरे कंटेनर में उड़ेल देंगे, और जो अभी भी अगर लगता है कि क्लियर नहीं है पानी तो उसको हम फिल्ट्रेशन करेंगे। यहाँ भी मैंने वही चीज़ लिखी है। इन दिस मेथड पार्टिकल्स ऑफ मड आर अलाउड टू सेटल एट बॉटम, द टॉप लेयर ऑफ वाटर इज डिकेंटेड, इफ इट इज स्टिल मडी We use filter paper to filter it and get clear water। कहता है सबसे पहले हम सेडिमेंट्स को नीचे सेटल होने देते हैं, ऊपर क्लियर को डिकेंट करते हैं दूसरे बर्तन में, और फिर भी अगर हमको मड्डी लगता है तो फिर हम उसको फिल्टर पेपर से पास करवाते हैं, तो हमको क्लियर वाटर का सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फिल अप द ब्लैंक्स। आपने ये ब्लैंक्स जो हैं आपकी किताब में वो भरनी है। अब ब्लैंक्स क्या है, सबसे पहले तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम द स्टॉक्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं थ्रेशिंग। तो आप लिखोगे थ्रेशिंग, THRESHING, थ्रेशिंग। ठीक है, इसमें लिखोगे आप थ्रेशिंग। दूसरा है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. दूसरे में लिखोगे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। तीसरे में क्या है,
Salt is obtained from seawater by process of evaporation. Evaporation से आता है. D part है impurities settle at the bottom when muddy water is kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. This process of separation is used in this example is called decantation. D में है decantation. मैंने यहाँ 1 2 3 लगाया, ABCD है, ABCD हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ट्रू और फॉल्स. तो ये सभी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. तो ये मिसिबल लिक्विड हैं, ये फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकते हैं. दूसरा है अ मिक्सचर इज ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग. तो नहीं हो सकता है, विनोइंग से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं. सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय विद फिल्ट्रेशन. टी और शुगर जो है उसको अलग करना फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता है. टी लीव्स एंड टी को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, लेकिन चाय में से चीनी को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं. फॉल्स. डी पार्ट ग्रैन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. तो इसमें विनोइंग लगती है, डिकेंटेशन नहीं लगती है, तो फॉल्स है. अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? कहता है हमने सीधी सी बात है, हमने नींबू पानी बनाना है, नींबू पानी में हम उसको ठंडा करना चाहते हैं. अब हमको उसमें बर्फ़ डालनी चाहिए. कब डालनी चाहिए? चीनी को डिज़ोल्व करने से पहले या डिज़ोल्व करने के बाद. किस केस में चीनी ज़्यादा घुलेगी? तो मैंने आपको बताया था पीछे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में. हमने पार्ट 2 में पढ़ा था. ये जिसने पार्ट 2 नहीं देखा जाकर देख लेना. वहाँ पर हमने बताया था सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है. मैंने कहा था कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो एक स्टेज आती है जब और ज़्यादा सॉलिड जो है या और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं होता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है. तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो है वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है. टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. वही यहाँ पर भी चीज़ है. अब अगर हमको करना चाहिए, हमको पहले ही शुगर डिज़ोल्व करनी चाहिए, क्योंकि आसानी से डिज़ोल्व होगी और ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, क्योंकि टेम्परेचर तब ज़्यादा होगा. जब हम बर्फ़ नींबू पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? बर्फ़ से क्या होगा? नींबू पानी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी लिक्विड की. तो उससे क्या होगा? आसानी से नहीं घुलेगी और कम घुलेगी. यहाँ पर वही आंसर लिखा हुआ है. वी शुड डिज़ोल्व शुगर बिफोर एडिंग ice to lemonade solution because solubility of liquids depends upon temperature. हमको पहले डिज़ोल्व करना चाहिए क्योंकि solubility of liquids depend upon temperature and sugar will dissolve easily at higher temperature. We can dissolve more sugar without adding ice to lemonade solution. कहता है शुगर जो है वो आसानी से डिज़ोल्व हो सकेगी हायर टेम्परेचर पर. जब आइस डाल देंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, फिर कम चीनी डिज़ोल्व होगी और मुश्किल से डिज़ोल्व होगी. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 10. अब यहाँ तक जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म हो गई, टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है यहाँ तक खत्म हो गई. अब आगे के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ जेएंड के बोर्ड के बच्चों के लिए हैं. तो एनसीईआरटी के बच्चे अगर देख रहे हैं तो एनसीईआरटी के बच्चे इसको अभी क्विट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कहता है मस्टर्ड ऑयल गेट्स एक्सीडेंटली मिक्सड विद वाटर. ये जो हमारे पास सरसों का तेल है वो मिक्स हो गया पानी के साथ एक्सीडेंटली. अब हम इसको कैसे सेपरेट करें? हाउ विल यू रिमूव मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर? अब जब भी हम तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक जब उसको सेडिमेंटेशन के लिए रखा जाता है या थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा जाता है तो क्या होता है? ये अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं, क्योंकि ये इमिसिबल लिक्विड है. मिसिबल नहीं है, मिसिबल होते हैं जो एक दूसरे में मिल जाते हैं, जैसे पानी और दूध मिसिबल हैं, मिक्स हो जाते हैं अच्छे से. लेकिन ये नहीं है, ये अलग अलग लेयर्स बनाएंगे. जब ये लेयर्स बनाएंगे तो हम डिकेंटेशन के मेथड से एक लिक्विड को दूसरे से अलग करेंगे. यहाँ भी मैंने वही आंसर लिखा हुआ है. वाटर एंड मस्टर्ड आर इमिसिबल लिक्विड्स एंड फॉर्म्स सेपरेट लेयर्स ऑन सेडिमेंटेशन. ये इमिसिबल लिक्विड हैं और सेपरेट लेयर्स बनाएंगे जब सेडिमेंटेशन होगी. मस्टर्ड ऑयल कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ डिकेंटेशन. अब हम मस्टर्ड ऑयल को आसानी से मेथड ऑफ डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. तो अब क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टिनी आयरन ड्रिल ऑफ ए कारपेंटर फॉल्स इनटू अ हीप ऑफ स्ट्रॉ, सजेस्ट कन्वेंट मेथड ऑफ रिकवरिंग द ड्रिल.
हमारे पास एक कारपेंटर की आयरन ड्रिल जो है वो एक भूसे के ढेर में गिर गई है, हमने एक ऐसा मेथड बताना है जिससे वो आसानी से ढूंढ पाएं। तो क्या होता है, अगर हम हैंड पिकिंग से ढूंढेंगे तो छोटी सी आयरन ड्रिल है उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा मैग्नेट लाएंगे और उसको उस हीप में, उस स्ट्रॉ के हीप में डालेंगे या उसके आसपास ले जाएंगे उसको, तो क्या होगा, वो आयरन की जो ड्रिल है वो अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट की तरफ, तो आसानी से ढूंढ लेंगे उसको। वही आंसर मैंने यहाँ भी लिखा है। द कन्वर्ट वे ऑफ रिकवरिंग द आयरन ड्रिल इज टू यूज लार्ज मैग्नेट। एक बड़ा सा मैग्नेट लेना है। When it is brought near the heap of straw, the iron drill will be attracted to magnet and gets recovered. कहता जब उसको लाएंगे, हीप ऑफ स्ट्रॉ के नज़दीक लाएंगे मैग्नेट को, तो आयरन ड्रिल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और आसानी से ढूंढ दी जाएगी। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन? Solution in which no more solute can be dissolved at given temperature is termed as saturated solution. ऐसा solution जिसमें हम और ज़्यादा solute ऐड नहीं कर सकते हैं at particular given temperature, उसको हम कहते हैं saturated solution। जबकि उसकी बनिस्बत solution in which more of solute can be dissolved at a given temperature is termed as unsaturated solution। ठीक है, जिस solution में हम अभी solute ऐड कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।